हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड का इंग्लिश का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। साथ में हम देखेंगे कुछ देखेंगे ट्रांसलेशन और कुछ देखेंगे हम समरी जो कि इस बार आने वाला है। ठीक है, तो इसको यार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है वीडियो को। ठीक है, और भी कुछ कुछ बात है जो बताएंगे लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि आने का आशा है कि हाउ डू वी कंप्लीट द लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। मतलब कि एक क्वेश्चन में पढ़े होंगे तो बढ़िया से आपको पता होगा कि नॉट द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट डे वाला है। तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हाउ डू वी कंप्लीट द लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। हम लोग जो पहला जो जर्नी होता है ना, यात्रा होता है, वो ग्रेव की ओर कैसे मतलब कि कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे क्या कि फर्स्टली आवर सॉल इज चीज बाय बाय द एंजल ऑफ डेथ। मतलब कि जब मरते हैं तो क्या होता है, जो हम लोग का जो सॉल होता है, आत्मा होता है, क्या होता है, सीज हो जाता है एंजल के द्वारा, यानी कि जो देवता होते हैं उनके द्वारा। ठीक है। देन बॉडी फ्रीजेस। अब बॉडी क्या होता है, एकदम ठंडा हो जाता है। जब आदमी देखिए जब मरता है, कभी छू के देखिएगा हाथ, उनका जो हाथ होता है एकदम ठंडा हो जाता है ना। Subsequently, they are kept in coffin after bath, and finally people take him to the cemetery and put in the grave। मतलब क्या होता है कि उनको कॉफिन में रखा जाता है ना। लेकिन कब? जब मतलब उनको नहलाया जाता है। ठीक है ना, नहला उला के बढ़िया से जरा कपड़ा वपड़ा पहना के फिर सेमेट्री, जो कॉफिन बॉक्स होता है देखोगे आप, जो कॉफिन बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, लिटाया जाता है। ठीक है ना। फिर क्या क्या होता है, ले जाते हैं ग्रेव की ओर, यानी कि सेमेट्री कब्रिस्तान की तरफ। ठीक है ना। और क्या करते हैं, ग्रेव में दफना देते हैं, है ना, कब्र में दफना देते हैं। ठीक है। सेमेट्री में रखा होता है शमशान घाट, ले जाते हैं शमशान घाट और क्या करते हैं, ग्रेव में दफना देते हैं। तो इस तरीके से होता है कि उनका लास्ट जर्नी कंप्लीट होता है। ठीक है ना। इसको ज़रा बढ़िया से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आशा है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाई डिड द ऑथर ऑलवेज ओबे नानू काका। जो ऑथर हैं वो हमेशा नानू काका का जो बात है वो क्यों मानते हैं, है ना। ओबे मतलब कि आगे का पालन करना होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि इट इज़। ठीक है ना, यहाँ पे ईट है और ईज है, अलग अलग कर लीजिएगा। इट इज absolutely ट्रू दैट द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबे नानू काका एंड द सेम टाइम ही नेवर विश टू डू सो। मतलब कि पता है कि ये जो होता है क्या कि ये तो सही है, बात सही बात है कि जो अंडर सेक्रेटरी होता है जो हमेशा मतलब क्या करता है, नानू काका का बात मानता है। एंड सेम टाइम ही नेवर विश्ड टू डू सो, मतलब ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकता है। ठीक है ना। आप देखिए कोई भी आपसे ऊपर है, किसी का आप काम करते हैं तो आपको बात मानना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से वो भी जो मतलब कि जो लेखक हैं उनका बात मानते हैं। ठीक है। इट इज इट वाज अ बिग कंपल्सन फॉर द अंडर सेक्रेटरी बिकॉज। मतलब कि होता है कि ये बहुत ही बड़ा मतलब क्या होता है, मजबूरी होता है ऑफ द अंडर सेक्रेटरी बिकॉज। मतलब कि जो अंडर सेक्रेटरी होता है उसके लिए एक क्या होता है, मजबूरी होता है। बिकॉज नान का वाज हिज मेंटल मैटरनल अंकल, मतलब कि मामू हुए हैं, एंड आल्सो वेरी डियर टू ऑथर, और ऑथर मदर, और मतलब कि उनके मम्मी के क्या हैं वो पता ही है कि मामू हैं, है ना। मम्मी के मतलब कि भाई हैं, है ना। तो लेखक के लिए क्या है, एक तो मतलब कि मामा हो गए, है ना, और मम्मी के भाई हैं, तो बात तो मानना ही मानना है ना। तो इस तरीक़ा से होता है, एक तरीका होता है, मजबूरी होता है। ठीक है। इसको ज़रा देख लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कॉपी में, और देखो दोबारा देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे है कि व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच रिवील। मतलब कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं वो क्या मतलब स्पीच को रिवील करते हैं, क्या मतलब वो बोलते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग रिवील्ड इन हिज स्पीच दैट ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, है ना। मतलब कि जो वहाँ की जो जनता है उनको ऐसा बोलते हैं कि जो चीज़ जो ऊंचा है वो क्या हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा। जो चीज़ जो रुखड़ा है वो क्या हो जाएगा, आपका प्लेन हो जाएगा, है ना। एंड एंड द क्रूक्ड प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट, और जो मतलब कि चढ़ने वाला रास्ता है वो सीधा हो जाएगा, है ना। एंड ऑल्सो अमेरिकन पीपल शैल बी शैल सी इट टुगेदर। और जो पीपल हैं अमेरिका के वो सब क्या हो जाएंगे, साथ में मतलब कि रहेंगे, वो सारे कुछ देखे सारे को देखेंगे, है ना। तो मतलब कि सबको क्या करते हैं, वहाँ पे मिलाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि लड़ो झगड़ो मत, हम लोग सब ईश्वर के एक ही रूप हैं, है ना। कोई काला है कोई गोरा है, तो वही समझाते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ें।
आगे क्या है कि हाउ हाउ डज द विंटर रिगार्ड अ मिनिस्टर, सॉरी यार विंटर नहीं है राइटर है, हाउ डज द राइटर रिगार्ड अ मिनिस्टर। तो देखिए क्या लिखेंगे आंसर में, हम लिखेंगे सिंस द राइटर इज एंड अंडर सेक्रेटरी, और क्या है अंडर सेक्रेटरी है ऑन पब्लिकेशन एंड व्हेन इट कम्स टू रिगार्ड मिनिस्टर दे आर ट्रेंड इन सच अ वे टू ट्रीट द लीडर टू स्टेप हायर देन गॉड। ठीक है, तो इस तरीके से एक अच्छा बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार रख लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि व्हाट हैपेंस इन ऑटोमन। अब जो ऑटोमन होता है उसमें क्या होता है आपका, क्या 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 आप देखते हैं चेंजेस। तो होता है क्या कि ऑटोमन इज नेम्ड एज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस बाय द पोएट विच शो हाउ लुक्रेटिव दिस सीजन इज। अब पता ही है कि ये जो सीज़न होता है क्या होता है, इसमें जो फल वगैरह है क्या होते हैं, सब फल फूल क्या होते हैं जो पक जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें जिसका बीज छोटा होता है जिसका बीज छोटा होता है वो होता है बड़ा, जिसमें मतलब कि कम गुद्दा है उसमें गुद्दा पूरा फूल हो जाता है ना। आप देखे होंगे आम वगैरह में, तो वही सब होता है। ट्रू ट्रू लॉट ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन दिस सीजन। बहुत सारा मतलब चेंजेस क्या होता है इस सीजन में, सीजन में मतलब कि क्या होता है ना, बहुत सारा चेंजेस होता है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड। बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं यानी कि फसल वगैरह हैं जो क्या होता है एकदम रेडी होते हैं हार्वेस्टेड के लिए, है ना। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट्स प्लम्पी एंड फ्लेसी इन दिस सीजन। प्लम्पी का जाता है फ्लेसी हो जाता है ना, मतलब कि पूरा बढ़िया से पक जाता है और क्या होता है स्वादिष्ट वगैरह हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और देखते हैं आपकी आपको समरी में क्या क्या लिखना है, मतलब क्या क्या याद करके जाना है। एक तो आपको देख लेना होगा बढ़िया से, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पर, कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको हम बढ़िया से हम एक बार पढ़ा के याद करा देंगे, अगर आप बोलेंगे तब। ठीक है, फिर उसके बाद एक है पिंच ऑफ स्नफ, इसको देख लीजिएगा, मतलब कि ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, VVI है। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक आता है ऑटो ऑटोमन। ठीक है ना, ऑटो ऑटोमन आता है, एक ये आता है ऑटो ऑटोमन, एक आता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये 4 बस कह रहे हैं। ठीक है ना, दो उधर हो गया, एक 3 और एक और कह रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है ना, ये सब चारों जो है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पक्का है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक और नीचे वीडियो होगा जिसमें लिखा होगा कि 15 नंबर फिक्स, वो वाला वीडियो ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है ना, और भी जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट वगैरह। ठीक है, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी में क्या कर रहे हैं कि तुरंत तुरंत बता दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, कुछ काम भी बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो बताए हैं गेसिंग कराएँ उसको देख लीजिएगा। ठीक।